हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। मूल बोले अथवा हल बोले, दोनों क्वेश्चनों का मतलब एक ही है और आप इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो इसमें जो द्विघात समीकरण हैं वो दो प्रकार के हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ टाइप 1। पहला क्या है? टाइप 1। तो टाइप 1 में सबसे पहले पहचान देखिएगा। सबसे पहले यहां देखेंगे पद कितने हैं? 1 2 3 पद कितने हैं? 3। द्विघात समीकरण है तो x की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2। अब आगे चलते हैं। अब मुझे देखना है टाइप 1 में कि सबसे आगे वाले पद के आगे संख्या है अथवा नहीं। तो यहां पर संख्या नहीं। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसके हम क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे। तो पहले टाइप में आपको क्या करना है कि जब पद कितने हो? 3, 1 2 3 पद कितने हो? टोटल 3 और x की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि द्विघात समीकरण है। फिर तीसरा क्या देखना है? सबसे आगे संख्या है अथवा नहीं। तो यहां पर सबसे आगे संख्या नहीं है। और इन क्वेश्चनों के गुणनखंड करते समय एक चीज जरूर याद रखिएगा कि इन चिन्हों का बहुत महत्व होता है। तो इन चिन्हों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चिन्ह क्या है कि अगर दोनों चिन्ह समान है तो प्लस आएगा, दोनों चिन्ह समान है तो प्लस आएगा और दोनों चिन्ह अलग अलग है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि करना कैसे। इसके हमें गुणनखंड किस तरीके से करने हैं। तो सबसे पहले आता है कि आखिरी पद के ऐसे गुणनखंड करो। आखिरी पद के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस करने में, ये चिन्ह क्या बताता है कि माइनस करने में आएगा या प्लस करने में आएगा? कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 10 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 दूनी 10 या 2 बचे 10। यहां तक मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे? बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह है, बीच वाले पद के साथ यहां क्या है? माइनस है, तो बड़ी के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह होता है वो हमेशा बड़ी के साथ आता है। अब आगे चलना है कि 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तभी 3 आएगा। और घटाने के लिए चिन्ह कैसे होते हैं? अलग अलग। अलग अलग का मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और ये वाला x कहाँ लगाना है? आपको x आगे लगाना है। कब? जब आगे संख्या ना हो तब। सबसे आगे वाले पद के आगे कोई संख्या ना हो तो x कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ये टाइप 1 में कर रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ आएंगे। और अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुणनखंड मैंने कर ली। अब मुझे क्या निकालने? मूल निकालने। मूल निकलवाए या हल निकलवाए या शून्यक निकलवाए तो आपको यहां से किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। तो चलिए आगे चलते हैं। इससे भी 0 के बराबर कर देना है तो x - 5 बराबर 0 और दूसरा x + 2 = भी क्या होगा? 0। x का मान निकालना है तो इस पद को उधर ले जाएंगे। यहाँ माइनस का है, उधर किसका हो जाएगा? प्लस का। और प्लस लिखा जाता नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो यहाँ प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और यही आपके क्या कहलाएंगे? मूल। तो दिए गए द्विघात समीकरण आगे क्या लिखना है? दिए गए द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2, 5 और क्या है -2। अगर मेरा आपको वीडियो समझ आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नहीं आई हो तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी मैं टाइप 1 कर रहा हूं, इसके बाद टाइप 2 कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है x² + 4x - 21, x² + 4x - 21 = क्या होगा 0। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको पहचान पता होनी चाहिए। पहचान क्या है? पद कितने हैं? 1 2 3 पद कितने हैं टोटल? 3। सबसे बड़ी घात कितनी है x की? 2, क्योंकि द्विघात समीकरण तो x की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2 ही होगी। तो x की घात कितनी है? 2 है। अब देखना आगे संख्या है या नहीं है। टाइप 1 में यही है कि आगे संख्या है या नहीं। टाइप 2 में मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे संख्या हो तब कैसे करेंगे। तो आगे संख्या नहीं है तो तरीका वही लगेगा, आखिरी पद के ऐसे गुणनखंड करो, ये चिन्ह बताता है कि घटाने पे अथवा जोड़ने पे बीच वाला पद मिलेगा। तो 21 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने में कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। तो 21 के गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 7 21। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या पहले लिखनी है, छोटी संख्या बाद में लिखनी है। तो मैंने क्या गुणनखंड किए? इसके साथ दिया 21। समझते जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। 7 दिया 21, 7 में से 3 घटाया, कितना आया? 4 आया। अब बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह होता है वो बड़ी के साथ लगाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो बड़ी के साथ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 7 में से 3 घटाएंगे तभी 4 आएगा। और घटाने के लिए चिन्ह कैसे होते हैं? देखिए, घटाने के लिए चिन्ह कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग का मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। ये x कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। क्यों आगे आ जाएगा? क्योंकि सबसे आगे संख्या नहीं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? इसके मैंने गुणनखंड कर लिए। अब मुझे क्या निकालना है? मूल निकालना है। गुणनखंड करने के बाद आपको क्या निकालना है? मूल। बराबर 0 है तो 0, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर होगा। तो x + 7 = 0 और इधर क्या हो जाएगा? x - 3 = 0। मूल निकालना है या शून्य का निकालना है या हल निकालना है, मतलब आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो x बराबर यहाँ प्लस का, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का साथ। x बराबर यहाँ माइनस का बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो मूल कितने आ गए? मूल आ गए आपके -7, द्विघात समीकरण के मूल कितने आए? -7, 3। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में क्या है? 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। टाइप 2 मैंने आपको बताया, टाइप 1 में क्या था कि पद 3 थे, पद इसमें भी 3 है। द्विघात समीकरण है तो सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2, वो भी सही है। अब बात आती है सबसे आगे वाले पद के आगे संख्या है, तो संख्या है यहाँ पर, और संख्या है तो हम कैसे करेंगे? इसके गुणनखंड कैसे किए जाएंगे? तो हम क्या करेंगे? पहले के आखिरी में गुणा करेंगे। पहले पद का आखिरी में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 छंग कितना हो गया? 12। अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पे बीच वाला पद मिलना चाहिए। और ध्यान रखना, बीच वाले पद के साथ कोई संख्या नहीं तो कितनी ले ली जाएगी? 1। इस पहले क्या करेंगे? पहले वाले आखिरी में क्या कर देंगे? गुणा। कितना आ गया? 12। इस 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पे बीच वाला पद मिलना चाहिए,
यहाँ तक आया। अब इसमें ऐसे जोड़े बनाओ कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 का 2 के साथ बना दिया, 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 है तो 3, 4 में से 3 घटाया कितना आया, 1 आया। यहाँ तक आपको समझ आया। अब वही करना है, क्या बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह वो बड़ी के साथ, यहाँ प्लस है तो बड़ी के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तभी 1 आएगा। और घटाने के लिए चिन्ह मैंने कैसे बताए, अलग अलग का मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पर आगे संख्या है तो ये वाला x कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। टाइप 2 में बने रहिएगा, समझ आएगा, ये मेरा वादा। अब बढ़ते हैं आगे। पहले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, अगला क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, क्या करेंगे, पहला पद जैसे का तैसा, आखिरी पद जैसे का तैसा, बीच में इन दोनों को सेट करेंगे। पहले बड़ा फिर छोटा चिन्ह के साथ, पहले बड़ा 4x फिर छोटा माइनस का 3x। टोटल पद कितने हो गए, 1 2 3 4 पद है तो 2 2 के क्या बना लेने के जोड़े। जोड़े बनाने के तुरंत बाद क्या आएगा, कॉमन आएगा। और ध्यान रखना, कॉमन वही संख्या आती है जो दोनों जगह हो। जैसे यहाँ पर संख्या है, यहाँ भी संख्या है, तो संख्या कॉमन आएगी। लेकिन ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें ये दोनों संख्याएं आती हो, तो 2 और 4 किसके बाड़े में आएगा, 2 के बाड़े में आएगा। 2 के बाड़े में आएगा तो 2 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कब वाला x कॉमन लेते हैं। x यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो 1 x कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, दे दो भाग, 2 से 2 कट गया, x से 1x कट गया, 1x, प्लस है तो प्लस। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, x से 1x कट गया। माइनस है तो माइनस, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, तो संख्याओं में क्या लेना है, कॉमन लेना है। और संख्याओं में कॉमन लेना है तो पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। तो 3 और 6 किसके बाड़े में आता है, 3 के बाड़े में आता है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब तक दोनों जगह नहीं हो तब तक कॉमन नहीं आए। 3 कॉमन आ गया, कॉमन का मतलब भाग देना, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा, x। अब ध्यान ये देना, कोष्टक के बाहर जब भी माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 3 का भाग 6 में लेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, बराबर क्या है, 0। मैंने आपको पहले ही बताया जो चीज दोनों जगह होगी वही कॉमन आएगी। तो यहाँ दोनों जगह क्या है, x + 2, तो x + 2 क्या आ गया, कॉमन, तो बचा क्या, 2x - 3, क्या बचा, 2x - 3 बराबर 0। वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझ आएगा। टाइप 2 का मैंने पहला क्वेश्चन कराया, इस तरीके के 2 सवाल और कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब निकालेंगे मूल। मूल निकालने के लिए x का मान निकालना है, तो x + 2 बराबर भी 0 होगा, x + 2 बराबर 0, इधर 2x - 3 बराबर 0। x का मान निकालना है, यहाँ प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। x का मान निकालना है, 3 को उधर ले जाओ तो 2x बराबर कितना आएगा, यहाँ माइनस का, इधर प्लस का। x का मान निकालना है, 2 की जरूरत नहीं, बीच में कोई चिन्ह नहीं छोड़ा, तो x बराबर कितना आएगा, 3/2। यही इसके क्या कहलाएंगे, मूल। द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं, -2 और 3/2। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हिसाब से समझिएगा, वर्गमूल वाला सवाल आया है। तो वर्गमूल 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 वर्गमूल 2
बराबर क्या आएगा 0। तरीका वही चलने वाला है। तरीका मैंने क्या बताया, पहले पहचानना सीखो पद कितने हैं, टोटल 3 है, घात कितनी सबसे बड़ी 2 है, आगे संख्या भी है, तो पहले आखिरी में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे वर्गमूल 2 में। 5 वर्गमूल 2 कितने बार है, 2 बार गुणा हो रहा है, तो 5 बीच में कुछ नहीं, गुणा वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 5 दूनी कितना हो गया 10। इन दोनों का मैंने गुणा किया, कितना आया 10 आया। अब इस 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। कौन सा पद आना चाहिए, बीच वाला पद। तो 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। अब बीच वाले के साथ जो भी चिन्ह है वो बड़ी के साथ, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। और जोड़ने के लिए चिन्ह कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। समान का मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ये वाला x कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सबसे आगे वाले पद के आगे संख्या है। इतना आपको समझ आया, तो आगे चलते हैं। क्या होगा, वर्गमूल 2x² आखिरी वाला पद 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। बीच में इन दोनों को सेट करना है। पहले बड़ी संख्या 5x, फिर छोटी संख्या 2x। अब देखिएगा इन दोनों के जोड़े बनेंगे, इधर इन दोनों के जोड़े बनेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिएगा, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा इसमें। वर्गमूल 2x² प्लस का 5x प्लस हम 2 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दो को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 का स्क्वायर, क्योंकि वर्गमूल 2 वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्गमूल 2 का कितने बार गुणा कर देंगे, 2 बार। क्यों, क्योंकि वर्गमूल 2 का 2 बार गुणा हो रहा है तो घात 2 है, 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। इसी प्रकार से अगर यहाँ 3 होता है तो क्या लिखते, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। 5 होता तो क्या लिखते, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। तो इसे 2 को मुझे लिखना है तो क्या लिख देंगे, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। x जैसे का तैसा प्लस 5 वर्गमूल 2 जैसे का तैसा, बराबर में क्या आएगा, 0 है। बराबर में क्या आएगा, 0। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरा प्रश्न समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो में बने रहिएगा। अब दोनों जगह हम क्या बना लेंगे, पेयर। यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या, लेकिन ध्यान रखिएगा कि संख्या वही कॉमन आती है जो दोनों के बारे में आती हो। वर्गमूल 2 और 5 किसी के बारे में नहीं आता है। अब x की बारी, x यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, कम वाला कॉमन, तो 1x कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब भाग देना। वर्गमूल 2 है तो 2, x से 1x कट गया, 1x प्लस है तो प्लस, x से x कट गया, कितना बचा, 5 प्लस वर्गमूल 2 यहाँ भी है, वर्गमूल 2 यहाँ भी है, तो वर्गमूल 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। x इधर है लेकिन इधर नहीं, कॉमन नहीं आएगा। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, क्या बचा, वर्गमूल 2x। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, कितना बचा, 5, बराबर क्या आ गया, 0। दोनों जगह समान क्या है, वर्गमूल 2x प्लस 5। इसी प्रकार से बचा क्या, x प्लस वर्गमूल 2 बराबर क्या आएगा, 0। मैंने इसके गुणनखंड कर लिए। अब हम क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे। तो वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ प्लस का इधर माइनस का,
वर्गमूल 2x, यहाँ प्लस का इधर माइनस का, बीच में कुछ नहीं गुणा, तो x बराबर -5 बटे वर्गमूल। यही इसके क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे, या इसके हल कहलाएंगे, अथवा इसके शून्य कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप 2 का ही है अगला क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और न्यू स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर क्या है? 0। तरीका वही है। टोटल पद कितने हैं? 3। घात कितनी है? सबसे बड़ी 2। आगे संख्या है? हाँ है। तो क्या करेंगे? पहले का आखिरी में गुणा करेंगे, 100 एकम आ जाएगा 100। इसके ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे बीच वाला पद मिलना चाहिए। तो 10 दाई कितना होगा? 100। 10 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 20। बीच वाले के साथ माइनस है तो बड़े के साथ क्या आएगा? माइनस। लेकिन बड़ा यहाँ कुछ भी है नहीं, तो किसी के साथ भी माइनस आप लगा सकते हैं। 10 में 10 जोड़ेंगे तभी 20 आएगा। जोड़ने के लिए चिन्ह कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। x का आ जाएगा पीछे, क्योंकि आगे संख्या है। तो तरीका वही चलाएंगे। पहला पर आखिरी पर इन दोनों के बीच में सेट कर देंगे, तो क्या आएगा? 10x माइनस 10x। दो के जोड़े बना लेंगे। 10 दाई 100, 10 एकम 10, 10 कॉमन। x यहाँ 2 है, यहाँ पे 1x है, 1x कॉमन। कॉमन का मतलब भाग लेना। 10 दाई 100, x से 1x कट गया, 1x माइनस है तो माइनस, 10 एकम 10, x से x कट गया, माइनस है तो माइनस। 10 और 1 किसके बारे में? 1 के बारे में। x इधर है लेकिन इधर नहीं, कॉमन नहीं आएगा। कॉमन का मतलब मैंने क्या बताया था? भाग देना। 1 का भाग 10 में देंगे, कितना आएगा? 10x माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। चिन्हों में कोई भी तकलीफ हो, बाजू में मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। 1 का भाग 1 में देंगे, कितना आएगा? 1 बराबर क्या है? 0। दोनों जगह समान क्या है? 10x माइनस 1। तो बचेगा क्या? 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। वीडियो में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। अब क्या निकालेंगे मूल? तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का मान निकालना है तो यह माइनस का इधर प्लस का, तो x बराबर 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10x बराबर क्या है? 1। x बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10। यही इसके क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। और अब बढ़ते हैं 4.2 के प्रश्न नंबर 1 के आखिरी प्रश्न की ओर, जो थोड़ा अलग प्रकार का है। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जब भी बटे में कोई संख्या होती है तो प्रत्येक पद के बटे में वही संख्या होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर देंगे? बटे में 8 है तो प्रत्येक पद को 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 को गुणा 2 से करेंगे, 8 गुनी कितना आ जाएगा? 16x² माइनस 8 को इससे गुणा करेंगे, क्या आएगा? 8x। इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा? 0। देखिए पहले जैसा बन गया। टोटल पद कितने हैं? 3। घात कितनी है? सबसे बड़ी 2। आगे संख्या है तो हाँ संख्या है। तो तरीका वही अपनाएंगे कि पहले का आखिरी में गुणा करेंगे। 16 एकम 16। इस 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 8 मिलना चाहिए। तो 4 चौक कितना होता है? 16। 4 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8।
बीच वाली के साथ जो भी चिन्ह है वो बड़ी के साथ, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। 4 में 4 जोड़ेंगे तभी 8 आएगा, और जोड़ने के लिए चिन्ह कैसे होनी चाहिए समान। समान का मतलब यहाँ माइनस तो यहाँ क्या आएगा माइनस, पीछे आ जाएगा x क्योंकि आगे संख्या है। तरीका वही है, पहला पद अंतिम पद बराबर 0, बीच में इन दोनों को सेट कर देंगे, माइनस का 4x माइनस का 4x, दो दो के क्या बनाएंगे जोड़े, 16 और 4 किसके बाड़े में, 4 के बाड़े में, x यहाँ 2 है यहाँ पर 1 है तो 1x कॉमन, कॉमन का मतलब भाग देना, तो 4 चौक 16, x से 1x कट गया तो 1x बचा, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4, x से x कट गया, माइनस है तो माइनस, 4 और 1 की बाड़े में, x इधर है लेकिन इधर नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, तो 1 का भाग 4 में देंगे कितना आएगा 4x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 1 एकम 1 बराबर क्या आएगा 0। दोनों में समान क्या है 4x माइनस 1, तो बचेगा क्या 4x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। मैंने गुणनखंड कर लिए, अब हम मूल निकालेंगे तो तरीका वही अपनाएंगे, पहला पद भी 0 के बराबर तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा पद भी 0 के बराबर तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू यहाँ माइनस का इधर प्लस का, तो x बराबर कितना आएगा 1/4, 4x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, यही इसके क्या कहलाएंगे मूल कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले कोई भी नया वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।